दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। त्रिपुरा जो भाजपा का कभी गढ़ नहीं रहा, भाजपा के 2 सभासद नहीं जीतते थे, ग्राम पंचायत में नहीं जीतते थे, जहां पे कम्युनिस्टों का गढ़ था। संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर तक बॉडी नहीं पा पाते थे रिक्वेस्ट लेटर लिखने के बाद। उस त्रिपुरा में 2014 के बाद टोटल भाजपा का कब्जा है। आज की डेट में कम्युनिस्ट वहाँ से पलायन कर गए, कांग्रेस पलायन कर गई। और अभी जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उस यूनिट पे भी भाजपा का ज़बरदस्त कब्जा आप देख सकते हैं कि ये जादू किनका हुआ है। ये वास्तव में ये नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का जादू है। उन्होंने ऐसी जगह जहाँ पे आरएसएस के कार्यकर्ता एंट्री नहीं ले पाते थे, वहाँ पे भाजपा का फुल्ली परचम फहरा दिया। जग व्यास जी अपने ट्वीट में बोलते हैं, बड़ी खबर, त्रिपुरा में बीजेपी ने 70% पंचायत सीटें निर्विरोध जीती। 70%। कम्युनिस्ट अपने इतिहास में और कांग्रेस अपने इतिहास में इतना ज़बरदस्त बहुमत कभी नहीं ले पाया। मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा में टोटल बंगाली है और लगभग 90% से अबव बंगाली हैं। ममता बनर्जी बंगालियों की सबसे बड़ी नेता है और टीएमसी वहाँ से गायब है, पलायन है। दूसरा, कांग्रेस वहाँ पे हम सरकार रही और कम्युनिस्टों की रही। आपको बता रहे हैं कांग्रेस भी वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म है और कम्युनिस्टों में सीताराम येचुरी वगैरह की वहाँ चलती ही नहीं है, चलती नहीं। राहुल गांधी की पूरे देश में इज्जत है परंतु वहाँ कुछ भी नहीं। अब आप देखिए, त्रिपुरा में बीजेपी ने 70% पंचायत सीटें निर्विरोध जीती। ग्राम पंचायतों में बीजेपी ने कुल 6,370 सीटों में से 4,550 सीटें, 6,370 में 4,500 सीटें जीतना मायने रखता है। 70% सीटें निर्विरोध जीतनी हासिल की, यानी 71% सीटों पर कोई मतदान नहीं होगा चूँकि भाजपा निर्विरोध जीत गई। इतना ज़बरदस्त बीजेपी का वहाँ पे परचम है। पिछले चुनाव में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में 96% सीटें निर्विरोध जीती थी। ये त्रिपुरा जैसा राज्य जो सबसे टफ राज्य है, उसमें भाजपा की इतनी ज़बरदस्त जीत, ये मोदी और अमित शाह का श्रेय। राज्य चुनाव आयोग एसईसी के सचिव असित कुमार दास ने कहा है कि जिन 1,819 ग्राम पंचायत सीटों पर मतदान होगा उनमें भाजपा ने 1,809 सीटें पर, सीपीआई ने 1,222 सीटों पर और कांग्रेस ने 731 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, 1819 सीटों में कांग्रेस जो है 1/3 सीटों में 731 सीटों पे लड़ रही है। सीपीआई नहीं लड़ रही है, आप सुन ले, तमाम सीटों। भाजपा ही ऐसी पार्टी जो 1819 में 19 ग्राम पंचायत सीटों में से 1809 सीटों में लड़ रही, बाकी जो हैं उसमें उनका मोथा की पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। अब यहाँ से अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि बची हुई सीटों पर 8 अगस्त को वोटिंग भाजपा की सहयोगी त्रिपुरा मोथा पार्टी 138 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी त्रिपुरा जिले की महेशाखला पंचायत की एक सीट पर चुनाव नहीं होगा चूँकि वहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी। मतलब कुल मिला के भाजपा सभी जगह लड़ रही है। कम्युनिस्ट जो है वो काफ़ी कम सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस 1/3 सीट, जो कांग्रेस का गढ़ था, ये स्थिति। यही नहीं, आप देखिए वहाँ पर विपिन देव का और मोदी जी का जादू चल रहा है और शाह वहाँ पे जो हैं इस समय मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस बैकग्राउंड से आए, भाजपा में बिल्कुल एडजस्ट हो गए मिस्टर शाह। यही पोजीशन आसाम के चीफ मिनिस्टर की है, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए और भाजपा में बिल्कुल एडजस्ट हो गए, बहुत खुश हैं और कहते हैं कि मुझे स्वर्ग मिल गया। स्वयं हेमंत बिस्वा शर्मा, यही पोजीशन इनकी, यही पोजीशन ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कांग्रेस से आके बीजेपी में टोटल एडजस्ट हो गए। अब आप देखिए, पंचायत समितियों में भाजपा ने कुल 423 सीटों में से
235 व 55% पर निर्विरोध जीत हासिल की है। अब 188 सीटों के लिए मतदान होगा। उन्होंने कहा भाजपा ने सभी 188 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सीपीआई और कांग्रेस ने क्रमशः 148 और 98 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तिपड़ा मोथा ने 11 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये पोजीशन है पंचायत समितियों के चुनाव में, जिसमें 429 सीटों में से 235 यानी 55% पर निर्विरोध जीत हो गई। पंचायत समितियों में भाजपा की हो गई। वहीं आपको बता रहे 188 सीटों पे मतदान होगा। मतलब कुल मिला के भाजपा पूरी सीटों पे ही लड़ रही है और निर्विरोध जीत गए। चुनाव वहाँ के चुनाव जो वो है उसके अधिकारी ने भी बताया कि 188 सीटों पे मतलब वहीं सीपीआई ने कम उतारे और कांग्रेस समझ लीजिए बहुत ही कम अपने प्रत्याशी उतार रही। समितियों में यही पोजीशन पंचायत में। अब देखिए सीताराम येचुरी किसी समय यहाँ के बहुत बड़े लीडर थे। आज की डेट में सीताराम येचुरी का कहीं कोई नाम ही नहीं रह गया। सीताराम येचुरी की बहुत बड़ी सभाएं होती थी। कम्युनिस्टों का वहाँ गढ़ था। आज वहाँ पे कम्युनिस्ट का झंडा क्या है, कम्युनिस्ट का सब कुछ उखड़ गया। वहाँ के चुनाव आयोग के जो अधिकारी उन्होंने दास ने बताया कि भाजपा ने 116 जिला परिषद सीटों में से 20 पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली। जिला परिषद की 116 में 20 पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली, जो लगभग 70% है। भाजपा ने सभी 96 जिला परिषद सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, सभी 96, और 17% पे जीत हासिल कर ली जहां मतदान होना है 96 में। जबकि सीपीआईएम ने कांग्रेस के उम्मीदवार क्रमशः 81 और 76 उतारे। अब आप समझिए कांग्रेस ने सिर्फ 76 उतारे, सीपीआईएम ने मिलकर कम्युनिस्ट मोर्चे ने सिर्फ 81 उतारे। भाजपा सभी जगह चुनाव लड़ रही है और बाकी में 17% जीत चुकी है। उम्मीदवार वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई थी, जबकि मतदान 8 अगस्त को होगा। वोटों की गिनती 12 अगस्त को होगी। पिछले चुनाव में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में 96% निर्विरोध सीटें जीती थी, जो हिंदुस्तान के उसमें एक अपना रिकॉर्ड है। कम्युनिस्टों का गढ़ आपको बताना 2 थे, बंगाल में और त्रिपुरा में और केरल में। त्रिपुरा में कम्युनिस्टों का गढ़ ढह ही नहीं गया, किला ढह गया और गढ़ उनका खत्म हो गया और वहाँ भाजपा का कब्जा। बंगाल में भाजपा ने वामपंथियों को सत्ता से हटा दिया, उनका किला ढा दिया। मगर किले ढाने में ममता बनर्जी का, टीएमसी का और बीजेपी दोनों का अलग अलग मुहिम का इनकी लड़ाई रही, जो भाजपा के बल पर आज वहाँ से कम्युनिस्टों का पलायन हुआ। अब रहा केरल, बंगाल से भी पलायन हो चुका है। केरल में अभी भी कम्युनिस्ट मजबूत हैं, परंतु वहाँ पर भी नंबर 2 पे आ चुके हैं और भाजपा बहुत तेज़ी से केरल पे भी आगे बढ़ रही है। अब जो स्थितियाँ हैं उसमें साफ है कम्युनिस्टों का गढ़ भाजपा ने ख़त्म कर दिया। अब देखिए ये मैप है, त्रिपुरा कितनी इम्पोर्टेंट जगह पर है। त्रिपुरा से बांग्लादेश की सीमा, उधर मिजोरम की सीमा, इधर मणिपुर की सीमा और नागालैंड की सीमा, अरुणाचल की, नॉर्थ ईस्ट में असम की। ऐसे संवेदनशील जगह पर भाजपा का 100% कब्जा होना ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात है। इस जगह पे भाजपा का पिलर होना, भाजपा की जो छतरी पूरी देश में है उसमें इस पिलर की बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू। यहाँ से बंगाल को भी राजनीति जाती है और बंगाल की राजनीति यहाँ आती है और बंगालियों को इस गढ़ पर इतना हैवी परसेंटेज से कब्जा करना, ये तृणमूल कांग्रेस और ख़ास तौर से कम्युनिस्टों के लिए पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए पतन की निशानी है। अभी जो बजट भी आया है उसमें उड़ीसा, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल का बहुत ध्यान रखा गया। जो रणनीति भाजपा की है, अगर वो इसी रणनीति पे चलती रही तो निश्चित तौर पे
एक दिन टीएमसी, कांग्रेस और पार्टियों का नाम लेवा नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। जहां बीजेपी जीरो थी, एक भी एमएलए नहीं थी, आज बीजेपी का कब्जा हो गया। आप देखिए, पहले वहां पे सिर्फ कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्टों का झंडा, लाल झंडे के अलावा आज वहां पे बीजेपी का झंडा। ऐसी परिस्थितियों में लहराना ये साफ बताता है कि देश में बीजेपी ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि अब उनकी जड़ों से को हटा पाना तो दूर रहा, उनका पेड़ खुद इतना डेवलप हो गया है, उसमें इतनी शाखाएं आ गई हैं। हो सकता है पत्ते झड़ सकते हैं, मगर पतझड़ तो आते ही रहते हैं, पतझड़ तो आते ही रहते हैं, उपवन नहीं मरा करता। आज भाजपा की पोजीशन वहाँ पे ये है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।